ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है कि गंगा की धारा कहाँ। आपको यह विषय सुनकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि गुरु जी कह रहे हैं कि गंगा की धारा कहाँ है। गंगा की धारा कहाँ, यही विषय है। आप जानते हो, पुराणों में कथा इसकी आई है कि राजा भागीरथ जो है घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। गंगा को राजा भागीरथ ने बहुत तपस्या करके तो लाए, और जब पृथ्वी पर गंगा आई तो राजा भगीरथ के पूर्वजों तक पहुँचने में गंगा जी को और भागीरथ को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक ऋषि थे जाह्नवी, जो गंगा को पी गए, तो भागीरथी के बहुत अन्वय विन्वय प्रार्थना करने के बाद उन्होंने गंगा जी की प्रवाह को जो पी गए थे अपने कान से निकाल दिया। फिर वहाँ से गंगा प्रवाहित होने लगी, सतत आने लगी, और आकर के भागीरथी के पूर्वजों को उद्धार किया। तो भक्तों, गंगा तक पहुँचने की सामर्थ्य सब में नहीं है। गंगा स्नान करने लोग जाते हैं, और आप पाएंगे कि गंगा नदी हिमालय से निकल कर के विभिन्न स्थानों से गुजरती हैं। इसलिए गंगा का स्थान बहुतायत जगहों में है, तो सबका महत्व अलग अलग है। लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति पर स्नान करने जाते हैं, और अन्य पवित्र त्यौहार पर गंगा का महत्व बताया गया है, लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में जो वर्णन है गोस्वामी तुलसी के दास के द्वारा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर भक्ति का गुण धारण करे, भक्ति का मार्ग अपनावे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बैठेंगे वहीं गंगा की धाराएं आएगी। जितना कठिनाई भागीरथी को लाने में पड़ा था गंगा को, भक्तों को कोई कठिनाई करने की ज़रूरत नहीं है, न कोई कठिन परिश्रम करना होगा। बस एक गुण होना चाहिए व्यक्ति में
वह है भगवान की भक्ति, वह है राम भक्ति, राम की भक्ति। अगर भक्ति भावना अगर आपके हृदय में है तो गंगा आपके पास आएंगी और आपको पवित्र करेंगी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि राम भगते जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा की धारा कहाँ बहती है? जहाँ राम की भक्ति होती है। इसलिए लिखा भी है कि भक्तों में भक्ति आ जाए, आनंद की कलियाँ खिल जाए। आनंद तो आनंद ही है, परमानंद परमानंद की द्वार भी खुल जाए। भक्तों में भक्ति आ जाए, आनंद की कलियाँ खिल जाए। आनंद की कलियाँ खिल जाए, परमानंद की द्वार भी खुल जाए। भक्तों में भक्ति आ जाए, आनंद की कलियाँ खिल जाए। बस आपके अंदर भक्ति भावना होनी चाहिए राम के प्रति, भगवान के प्रति। अगर भगवती भाव है तो आप जहाँ भी बैठेंगे वहाँ गंगा की धाराएं बहने लगेगी। लोग गंगा में पाप को धोने के लिए जाते हैं, पाप मुक्त होने जाते हैं, लेकिन गंगा की पाप कैसे धुलता है? गंगा तो सारे लोगों की पाप को धो देती है, लेकिन गंगा जो इतने पाप को ग्रहण करती हैं, तो गंगा ने इस पाप कैसे करती हैं? जब भक्तगण जाकर के, संतगण भक्तगण जाकर के जब गंगा में स्नान करते हैं तो वह भक्त की चरण धूलि, संतों की चरण धूलि जब गंगा में पड़ती है तो गंगा भी निष्पाप हो जाती है। तो गंगा को भी पवित्र करने वाला भक्तों में गुण होता है, संतों के चरणों में होता है, भक्तों की भक्ति में होती है। इसलिए आप सोते जागते उठते बैठे थे, आप भक्ति, भगवान का भक्त बने, राम का भक्त बने। राम की भक्ति आएगी कैसे? आपके पवित्र हृदय से। आप हृदय को स्वच्छ रखिए, उनमें श्रद्धा रखिए, हैं, उनमें विश्वास रखिए, उनका नाम जप कीजिए। नाम जपते रहिएगा तो उसका गुण है कि वह आप में भक्ति आ ही जाएगी। वाल्मीकि में देखिए, जब भक्ति आई, भक्ति उतरी, तो नारद जी ने उनको उपदेश दिया था राम जपने के लिए, लेकिन राम भूल गए, वे मरा मरा जपने लगे वाल्मीकि जी। तो मरा मरा जपते हुए एक बार राम आ गया, हैं। भक्ति जब उतरी तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये है भक्ति मार्ग। बड़े बड़े लोगों को भक्ति ने पार किया, बेड़ा पार कर दिया इस भवसागर से, उद्धार कर दिया। इसलिए भक्ति में कोई नियम कानून नहीं होते हैं, केवल आपका राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। अर मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, करे जोग तप ज्ञान विरागा। कितना हो वैराग्यता प्राप्त कीजिए, लेकिन जब तक उनके चरणार बिंद में अनुराग न हो, प्रेम न हो, श्रद्धा न हो,
भक्ति नहीं हो तब तक राम को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। और जब राम की भक्ति उतर जाएगी तो गंगा वहाँ उपस्थित हो जाएंगी अपने आपको उद्धार करने के लिए। इसलिए ब्रह्मा राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि में लिए महेश जी जान, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने मांगा, क्या मांगा राम से? और कुछ नहीं मांगा हैं। कह कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद वरदान नयान। जो गुण जो मज़ा राम भक्ति में है वह शायद स्वर्ग में भी मज़ा नहीं है, वह परम आनंद नहीं, कहीं भी मज़ा नहीं है जो भक्ति में आनंद है। इसलिए जो होशियार जो ज्ञानवान हैं उन्होंने राम की भक्ति मांगी, क्योंकि राम भक्ति मांगनी तो सतत गंगा में स्नान करने, गंगा स्नान गंगा जलपान का लाभ मिलेगा। इसलिए जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी जानकार हुए ऋषि महर्षि, वह यही विचार हरि भगति सयाने, मुकुति निराधर भगति लुभाने। इसलिए मुक्ति का त्याग करके उन्होंने भगवान राम की भक्ति मानी। गिद्ध ने भी अविरल भक्ति मांगी बरा, गिद्ध गयौ सुरधाम, जिनकी क्रिया यथोचित निज कर की राम। जटायु गिद्ध ने जब भक्ति मांगी तो अविरल भक्ति देने के बाद भगवान ने चतुर्भुज रूप बना करके गिद्ध को वैकुंठ धाम में भेजा। इसलिए भक्तों, सबसे मूल्यवान चीज़ है आपके अंतर्गत भक्ति जागृत हो जाना। अगर आप में भक्ति आ गई तो समझिए आपका उद्धार हो गया, क्योंकि भक्ति प्राप्त करना आसान है, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। ज्ञान है, उद्धार के दो ही मार्ग हैं, भक्ति और ज्ञान। क्योंकि ज्ञान पंथ कृपान कय धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञान पंथ जो है, ज्ञान का मार्ग जो है, पतली कृपान की धारा है, उसे प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए लोग भक्ति में जाते हैं। भक्ति में न वेद आप अगर पढ़े हों या न पढ़े हों, निरक्षर हों हैं, या साक्षर हों, वेद पाठी हों या मूर्ख हों, एक अक्षर भी नहीं जानते हों, लेकिन अगर भक्ति आप में उतर जाती है तो आपका उद्धार होना निश्चित है। कबीर को देखिए, मल्लुकदास को देखिए, गरीबदास को देखिए, बहुत से ऐसे भक्त हुए, ऐसे संत हुए जो भक्ति के बल पर उनका उद्धार हुआ, भक्ति की ही प्रधानता दिया। और जहाँ भक्ति है वहीं गंगा है। अगर भक्ति नहीं है तो आप गंगा जा कर के, बनारस जा कर के भी गंगा आपसे कोसों दूर है। इसलिए भक्ति आवश्यक है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, आप प्रत्येक दिन भगवान की कथा सुने, रामायण का पाठ करें, राम नाम का जप करें, जितना ही बन सके। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। और भक्ति का कोई नियम है न कोई कानून है, बस एक ही नियम है, भगवान के प्रति, राम के प्रति अपने आप को समर्पण करना, उनसे प्रेम लगाना, उनका नाम का जप करना, उनके नाम का संकीर्तन करना और उनके प्रति अटूट और अगाध श्रद्धा और भक्ति जागृत करना।
आप हृदय से जहाँ भी पुकारेंगे वहाँ तक। गंगा को कौन कहे, राम साक्षात अवतरित होकर के सामने आकर के आपको दर्शन देंगे। भगवान को वैकुंठ लोक छोड़ करके आपके सामने आना पड़ेगा। सारे भगवान शंकर के निर्देश पर सारे देवतागण जब शुरू किया भक्ति भावना, कहा भगवान शंकर ने, कोई कहा कि वैकुंठ चले खोजने, कोई कहा क्षीर सागर में चलिए, कोई कहिए कहाँ चलिए, लेकिन भगवान शंकर ने क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट जिमिया आगी, मोर बचन सबके मन माना, ब्रह्म साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। शंकर के ही निर्देश की भाई जहाँ भी भगवान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हैं, जहाँ से ही भक्ति भावना से प्रेम से पुकारो वही भगवान खड़ा है। हुआ भी शंकर के निर्देश पर, शंकर जी के सलाह पर सारे देवता लोग जय जय सुरनायक जन सुखदायक परंत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जन असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। इस स्तुति को किया, प्रेम से किया, भक्ति भावना से किया, तुरंत ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि अंसन सहित मनुजय अवतारा, लई हाँ दिन कर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना, तिनका मैं पूरब वर देना। मैं अपने अंश सहित 4 भाई के रूप में अवतरित लूँगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतारी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार हो भाई। हुआ भी ऐसा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का कान अवतार हुआ, आए इस धरातल पर और पाप को मिटाए, भक्तों का उद्धार किया, पृथ्वी का उद्धार किया। तो इस किसका देन है जो कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी भगवान को। यह भगवान शंकर का देन है, यह भक्ति का ही उपज है, भक्ति का ही देन है, जो कि भगवान की आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी सत्य हुई। तो भक्तों, आप में भक्ति अगर आ जाएगी तो आपको गंगा जाने के लिए बनारस नहीं जाना पड़ेगा। बनारस से चल कर के गंगा खुद आपको पवित्र करने के लिए आपके पास उपस्थित होगी और आप पवित्र होंगे। और नहीं, अगर बनारस जा कर के गंगा में स्नान भी कीजिएगा, अगर उनमें भक्ति भावना नहीं है तो उसका कोई माने मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप गंगा में बहुत से जलचर जीव हैं, जहाँ की मछलियाँ हैं, मेढक हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सारे लोग हैं। गंगा में निवास करने वाले लोग होते हैं, उनको भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, न भक्ति मिलती है। गंगा में रहने के बाद भी गंगा स्नान का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए गंगा का लाभ, स्नान का लाभ लेना है तो भक्ति को उतारो और यहीं बैठोगे, वहीं गंगा आपको पवित्र करेगी, आपके सारे पापों को धो करके आपको वैकुंठ और अमरत्व देंगी। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम हर 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 महादेव। याद रखिए एक ही लाइन कि गंगा कहाँ है कि राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ आपकी भक्ति है वहीं गंगा आपको पवित्र करेंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय।